जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका अपने YouTube चैनल सेंट्रल एजुकेशन 247 में स्वागत है। जैसा कि स्क्रीन पे आपको प्रदर्शित है, ये हम ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर लेकर आए हैं, जो कि आरआरबी की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इससे कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे और पूछे जा रहे हैं। तो कृपया करके आप इस चैप्टर को ध्यानपूर्वक समझें और इसके सामान्य नियम के साथ साथ आप उदाहरण सहित इसके अभ्यास प्रश्नों को जरूर देखें, जिससे कि आपको परीक्षा में आने वाले प्रश्नों का अंदाजा लग सके और आप उसे सॉल्व कर सके। इसको सॉल्व करने से पहले आप हमारे चैनल को जरूर जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन प्राप्त हो। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो पर। जैसा कि स्क्रीन पे आपको प्रदर्शित है, ये अध्याय 21 है, जो कि ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, इसके अंतर्गत जितने भी आपको प्रश्न देंगे, उससे पहले आप इस थ्योरी को समझेंगे। तो देखिए, थ्योरी को समझते हैं, उसके बाद प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक, तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री शब्द दो शब्दों यानी कि त्रिकोण और तीन कोण, जिसका अर्थ है तीन कोण, तथा मिति यानी कि मापन से मिलकर बना है। ठीक है, तो इस प्रकार त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ जो है तीन कोणों का माप। इस अध्याय के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न प्राय कोणों की माप और त्रिकोणमिति अनुपात तथा सर्व समीकरणों पर आधारित होते हैं, जिसे सुगमता पूर्वक हल करने हेतु निम्नलिखित तथ्यों की जानकारी होना आवश्यक है। देखिए, सबसे पहले आपको त्रिकोणमिति अनुपात दे रखा है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखिए, इसको समझते हैं और करते हैं। तो देखिए, इसके अंतर्गत आपको देखिए माना संलग्न समकोण त्रिभुज आपको दे रखा है PQR, तथा आधार आपका PQ बराबर है AK और RQ बराबर है LK, तथा कण आपको दे रखा है इसकी जो K है, यानी कि लंबाई इसमें प्रदर्शित है। तो देखिए, PQ को A से डिनोट किया, RQ को L से और PR को K से डिनोट किया, यानी कि ये इनकी भुजाएं। तो इन भुजाओं एवं कोणों के मध्य त्रिकोणमितीय अनुपात को आप निम्नलिखित दर्शा सकते हैं। तो देखिए, इसमें आप क्या कर सकते हैं, जो ये कोण है इनकी भुजाओं के बीच में संबंध दर्शाएगा। जैसे साइन थीटा बराबर आपका लंब अपन कण होता है, तो लंब अपन कण आप वैल्यू रखोगे तो साइन थीटा आप निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से कोसेक थीटा निकालने के लिए आप लगाएंगे आधार बटे कण। ठीक है, तो इसे आप A अपॉन K, इसे cos थीटा लिखते हैं। इसके बाद आता है आपका टेंजेंट। टेंजेंट थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो इसे आप लिखेंगे L अपॉन A, इसे टेन थीटा लिखेंगे। इसी प्रकार से कोसेंट है ये, यानी cos थीटा इसे कहते हैं, कोसेक थीटा कहते हैं इसे। तो इसे आप लिखेंगे कर्ण अपॉन लंब, यानी कि K अपॉन L, तथा इसे कोसेक थीटा लिखते हैं। इसके बाद सीकेंट थीटा बराबर आपका कर्ण अपॉन आधार, जिसे आप K अपॉन A, ठीक है ना, इसे लिखेंगे और इसे सेक थीटा लिखते हैं। कौन कोटेजेंट का है आपका आधार बटे लंब, जिसे आप ए अपन एल लिखेंगे तथा इसे कॉट थीटा लिखते हैं। तो नोट, उपरोक्त अनुपात को आप त्रिभुज की भुजाओं के रूप में निम्नलिखित याद कर सकते हैं। कैसे? आप साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा के लिए आप लाल बटे कक्का का ये फॉर्मूला लिखेंगे, जिससे कि देखिए साइन थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आप एल अपॉन के लिखेंगे। सबसे पहला जो वैल्यू आपको दे रखी है एल अपॉन के, ये साइन थीटा बराबर है, साइन थीटा बराबर आपका क्या होगा, एल अपॉन के। ठीक है, अब इसी प्रकार से cos थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो cos थीटा बराबर आपका दूसरा जो बीच में मिडिल में है, तो आप a अपॉन के लिखेंगे। इसी प्रकार से यदि आप tan थीटा निकालेंगे तो ये l अपॉन a लिखेंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप याद रख लीजिए इन तीनों के अनुपात के लिए लाल बट्टे कक्का। ठीक है, इसी प्रकार से विपरीत जो आपके कोसेक थीटा है, सेक थीटा और कॉट थीटा है, इसके लिए कक्का अपॉन लाल लिख सकते हैं और सूत्र के माध्यम से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए समान कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर इक्वल एंगल। तो साइन थीटा बराबर आपका देखिए 1 कोसेक थीटा होता है, दूसरा कोसेक थीटा बराबर 1 सेक थीटा होता है, टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा होता है, और कोसेक थीटा बराबर होता है 1 साइन, और सेक थीटा बराबर होता है 1 कॉस, और कॉट थीटा बराबर होता है 1/10। तो देखिए ये आपका रिलेशन है इनके मध्य में। अब आपको एक बात और ध्यान रखना है, यदि साइन थीटा और कोसेक थीटा आपको मल्टीप्लाई में दे रखे, यानी कि कहने वाला जी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका, यह आएगा आपको साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा, यानी कि इन दोनों का मल्टीपल यदि आपको दिया है तो आप इसको एक के बराबर रख सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, इसी प्रकार से कॉस और सेक दे दी जाए इनके विपरीतों का, यानी कि मल्टीप्लाई कर दिया आपने तो 1 की इक्वल होगा। इसी प्रकार से ये, इसी प्रकार से ये जो अन्य चार हैं ये भी इसी प्रकार से 1 को प्रदर्शित करेंगे मल्टीप्लाई का। ठीक है, अब देखिए
त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं में देखिए इसमें क्या है, नियम दे रखे हैं आपको। ये एक ऐसी समीकरण जिसमें थीटा कोण का एक त्रिकोणमितीय अनुपात निहित होता है सर्वसमीका कहलाती है। यानी कि थीटा कोण का जो मान है इसमें निहित होगा जो अनुपात है, इसके दोनों पक्ष राइट हैंड और जो लेफ्ट हैंड है आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कुछ प्रमुख सर्वसमीकाएं जो है निम्न है, जैसे कि पहला है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, इसी प्रकार से सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या आप बोल सकते हो सेक स्क्वायर थीटा, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, इसी प्रकार से कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर इस कॉट स्क्वायर थीटा को माइनस करोगे कोसेक स्क्वायर थीटा में से तो ये आपके 1 के इक्वल होगा। ठीक, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा, ये फॉर्मूले आप सारे याद करोगे। कॉट थीटा बराबर कॉस अपन साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ये आपको लिख रहा है ना, ये कॉस को आप इधर लेके गए तो ये माइनस का हो गया, तो ये यहाँ पर आपके साइन स्क्वायर के इक्वल आ गया। ये वाला पहला फॉर्मूला यहाँ पे इन्होंने बता दिया। इसी प्रकार से ये टेन का मैंने आपको बताया, इधर लेके आएंगे तो ये बन गया फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस यानी माइनस 1 बराबर क्या होगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये आप याद कर लें। अब देखिए त्रिकोणमितीय जो अनुपातों की वैल्यू है, ये टेबल है, ये काफी महत्वपूर्ण है, इसे आप याद करेंगे जिससे कि आप इनके वैल्यू पुट कर सकें। जैसे साइन थीटा बराबर 0 डिग्री की जो वैल्यू है वह 0 है, 30 की है 1/2, 45 की है आपकी 1/2, और 60 की √3/2, और 90 की क्या है 1। इसी प्रकार से इन सब की 0 से लेकर 90 तक सभी की आपको टेबल के हिसाब से आपको दे रखी है, आप इसे याद कर लें। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले और याद करें। चलिए अब देखिए कोणों की माप आप कैसे कर लेते हैं। किसी कोण की माप यदि आपको निकालनी है, जैसे ये पी क्यू वैल्यू है, पी क्यू वामाव्रत दिशा में घूमती हुई चली गई, परिमाणात्मक दूरी जो है जिसे आप पी आर कह रहे हो तक की माप की गई है, तो इसे परिमाणात्मक मान जो होगा थीटा होगा। इसका जो परिमाणात्मक जो मान निकलेगा वह थीटा निकलेगा। यदि किरण दक्षिणावर्त घूमती है तो कोण का मान क्या होगा, धनात्मक होगा, और यदि वामावर्त घूमती है तो ऋणात्मक होगा। दक्षिणावर्त क्या होगा आपका, दक्षिणावर्त होगा इस दिशा में घूमेगी। यदि ये पी क्यू इधर से उठती हुई इधर आ गई आपकी, तो ये इसी दिशा में घूम रही है, इससे जो बीच में थीटा कोण बनेगा ये धनात्मक होगा। यदि ये इस दिशा में घूमती तो ये आपकी ऋणात्मक होती। ठीक है, चलिए इसी प्रकार यदि किसी किरण P, ये आपकी P ही तो है, इसकी तो किरण ये देखिए वृत्ताकार पथ पर घूमते हुए एक चक्कर पूरा कर लिया जाए तो इसकी जो परिधि है यानी कि ये पूरा चक्कर लगा दीजिए पूरा, तो ये 360 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, और 360 डिग्री में यदि आप एक भाग निकालेंगे तो इसका 1 डिग्री निकल के आएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके उदाहरणों को समझेंगे और इसमें किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं इन्हीं के आधार पर सोल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए जैसा कि सामने उदाहरण आपको प्रदर्शित है, इसके अंतर्गत देखिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं और इसे हल करते हैं। देखिए नीचे दिए गए चित्र में BAC का मान आपको निकालना है। तो देखिए BAC जो मिडिल में आपका कोण दिया है इसी की वैल्यू निकालनी है, यानी कि x/4 की वैल्यू आपको निकालनी है, यानी कि a की। यदि आपको BAC दिया है जो मिडिल में दिया है इसी की वैल्यू आपको निकालनी। तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है तीनों कोणों का योग क्या होता है, त्रिभुज में 180 होता है। तो तीनों कोणों का योग करिए और 180 के बराबर रखिए, यानी 2x प्लस x/4 प्लस 3x/4, ये आप बराबर रखोगे किसके, 180 के। यहाँ आप एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा 8x प्लस x प्लस 3x, और आपका बराबर में 180, और ये जो 4 है ये आपका मल्टीप्लाई में रहेगा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई से 180 के बराबर आएगा। 8 और 1 ये 9, 9 और 3 12, 12x बराबर आपका क्या आएगा 180 इंटू आपका 4। ठीक, तो आप इसको काटेंगे तो देखिए 12 एकम 12, ये कितनी बार कटेगा, 12 एकम 12 आपका बचा 6, 12 पंजे 60, और ये 4 आ गया। x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, x की वैल्यू आपकी 60 डिग्री आ गई। पर यहाँ पर आपकी x/4 की वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी कि e की जो वैल्यू कितनी दे रखी है, ये x/4 है, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आपके a की वैल्यू निकल के आएगी। तो देखिए a की वैल्यू निकालने के लिए x का जो मान है ये रखेंगे, तो ये 60 निकाला है हमने यहाँ पर। ठीक है, 60 को रखेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका चौथा भाग निकल के आएगा, यानी कि 15 डिग्री। ठीक, तो इसका जो x/4 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 15 डिग्री, यानी कि इसका 20 का राइट आंसर है। इसका सॉल्यूशन आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखिए 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या प्रदर्शित है कि साइन 45 इंटू कॉस 45 का संख्यात्मक मान निकालिए। अब टेबल के अनुसार साइन 45 का मान कितना होता है? साइन 45 का मान होता है 1/√2। ठीक है, इसी प्रकार से कॉस 45 का मान भी होता है 1/√2। इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा? 1/2 ओनली। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। और 1/2 देखिए इन चारों ऑप्शन में दिया नहीं है, तो 1/2 यदि आप इसकी वैल्यू निकालोगे 1/2 की, तो ये क्या आएगा? 0.5 आता है। तो इसका जो राइट आंसर है सी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, अब देखिए 3rd नंबर का क्वेश्चन, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर, यदि आपको 6 दिया है और साइन थीटा और कॉस थीटा का मान आपसे पूछा है, तो आप इसे कैसे निकालेंगे? तो देखिए आप क्या करेंगे, इन दोनों पक्षों का क्या करोगे? वर्ग करोगे। वर्ग करने पर इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से खोलोगे, तो ये आपका निकलेगा a साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, ये आपका क्या होगा? ये आपके 6 के स्क्वायर के बराबर होगा राइट में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है जैसा कि देखिए यहाँ पर आपके यहाँ प्रदर्शित है, दोनों तरफ वर्ग किया लेफ्ट और राइट में, और ये हमने फॉर्मूले के हिसाब से खोला, तो ये जो आया है आपका, ये साइन थीटा और कॉस थीटा मैंने आपको बताया था, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1 रख सकते हो, तो 1 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 आ जाएगा। जब ये 2 आ जाएगा तो आप इस 2 को इसमें से घटा दोगे तो ये कितना आएगा? 34 आ जाएगा। 34 आएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये आपका देखिए इधर देखिए, ये आपका 2 आया है यहाँ पर, ठीक, और ये यहाँ पर आपका 1 दे रखा है। इसका मान तो आपका 1 होता है सर्व समीका के अनुसार, तो 1 हमने रखा, 1 हमने पहले इसमें से माइनस किया, तो ये कितना आ गया? 35 आ गया यहाँ पर। ठीक है, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा आपको प्रदर्शित है। यदि आप इससे डिवीजन करोगे इसे, तो ये 17.5 आ जाएगा आपका आंसर। तो इस प्रकार से आपने देखा, यदि आपको ये ऐसी सर्व समीका दी है तो सबसे पहले आप क्या करोगे? इनका वर्ग करोगे और साधारण फॉर्मूले से निकालोगे। एक इसमें से माइनस कर दिया, इस फॉर्मूले के हिसाब से करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है तो थीटा का मान बताइए कब बराबर होंगे एक दूसरे के। तो ये आपको पता है, कोई भी एंगल जो होगा वो 45 डिग्री पर क्या हो? बराबर होगा। ये बिल्कुल करेक्ट है, तो आपको ध्यान रखना 45 डिग्री पर साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल होंगे। इसी प्रकार से टेन थीटा कॉट थीटा इक्वल होंगे। इसी प्रकार से सेक थीटा और कोसेक थीटा, यानी प्रत्येक थीटा यदि आपको वैल्यू दे रखी है तो आप 45 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए अभ्यास प्रश्न करेंगे और समझेंगे। देखिए जैसा कि आपको ये अभ्यास प्रश्न नजर आ रहा है, इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया है इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए साइन थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है √5/3 और cos थीटा की वैल्यू आपको 1/3 दे रखी है। टेन थीटा की आपकी वैल्यू पूछी है। तो देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है आपका? टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपन cos थीटा। तो देखिए साइन थीटा की वैल्यू आपकी जो है ये आप लिखेंगे, तो ये आप सबसे पहले √5/3 लिखेंगे। ठीक है, और बटे में आपका ये cos थीटा की वैल्यू जाएगी तो ये क्या आएगा? 1/3 आएगा। ठीक है, जब भी आपके बटे में कोई चीज होती है तो ये आपका मल्टीप्लाई में आप चेंज करेंगे, तो ये आप इनटू में कर सकते हैं, इसका उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो ये 3/1 हो जाएगा। 3 से ये 3 कैंसिल, और √5 में 1 से डिवाइड करोगे तो √5 ही आएगा। तो टेन थीटा की वैल्यू जो आई है √5 आई है, तो इसका पहले ही ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ए ऑप्शन 1 का ए। इस प्रकार से अब देखिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है? cos 72 माइनस साइन 18 डिग्री की मान क्या है? तो देखिए इसमें cos को या तो आप चेंज में cos को चेंज करिए साइन में, या साइन को चेंज करिए cos में, तो इससे आपका आंसर निकलेगा। तो देखिए cos 72 आप लिखेंगे और माइनस साइन 18 आप लिखेंगे। ठीक है, इसको हम साइन 90 माइनस 72 लिख सकते हैं, क्योंकि cos को हमने साइन में चेंज कर दिया। 90 माइनस 72 लिखेंगे, माइनस साइन 18 डिग्री। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखिए ये 18 डिग्री है, साइन 18 डिग्री माइनस का ध्यान रखना। ठीक है, तो ये 18 डिग्री लिख दिया। तो देखिए साइन 90 में से 72 घटाओगे तो क्या आएगा आपका? साइन 18 डिग्री आएगा, और माइनस का साइन 18 डिग्री आपका चल रहा है। ये दोनों आपके लेस हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो ये आपका 0 आंसर आएगा। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ये 0, ए ऑप्शन 2 का ए ऑप्शन है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, अब देखिए कॉड 30 का मान आपको बताना है। यदि आपको टेबल ज्ञात है तो आप डायरेक्ट बताएंगे, तो डायरेक्ट बताने पे देखिए इसका जो आएगा वैल्यू, देखिए कॉड
30 का पूछा है, क्योंकि देखिए tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और tan 16 की वैल्यू होती है √3, ठीक है, और tan 45 की वैल्यू होती है 1। तो ये 30 डिग्री इधर जाएगा कॉट में, तो ये √3 आएगा, तो इसकी वैल्यू जो है √3 है। यदि आप टेबल याद करेंगे तो आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। चलिए अब देखिए फोर्थ नंबर का, दो कोण पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री है, यदि इनके कोणों का यानी कि जो माप है उनका योग क्या होगा, तो ये 90 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री जो होता है 90 डिग्री के कहलाता है, यानी कि ठीक है ना, और जो सप्लीमेंट्री होता है वो 180 डिग्री का कहलाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कॉम्प्लीमेंट्री में दो कोण जो होंगे वो पूरक कोण कहलाएंगे कब, जब इन दोनों का योग 90 डिग्री होगा। ठीक, अब 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसमें चित्र में आपको देखिए x की वैल्यू निकालनी है, ये पूरा चित्र दिया है, इस चित्र के हिसाब से आपको ये त्रिभुज नजर आ रहा है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो ये तीनों वैल्यू को आप लिखोगे तो कि a की वैल्यू एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इजिकल टू 180 डिग्री होता है, और इसकी वैल्यू आप लिख दीजिए। तो एंगल a की वैल्यू आपकी x है, ठीक है ना, डायरेक्ट आप लिखेंगे इसमें एंगल a की वैल्यू x रखेंगे, प्लस ये आपकी b की वैल्यू है, ये 2x प्लस 20 डिग्री आपको दे रखा है, और c की वैल्यू दे रखा है आपको 2x माइनस 20 डिग्री। ये कितने के बराबर है, ये 180 डिग्री के इक्वल है, ये लेफ्ट पोर्शन है, ये राइट पोर्शन है। ठीक है, तो देखिए ये माइनस का 20, ये प्लस का 20 कट जाएगा, और ये x है, ये x है, और ये x की वैल्यू ये सभी जुड़ जाएंगी, तो ये कितना हो जाएगा, ये 5x बराबर 180 डिग्री के इक्वल आएगा। 5 से आप इसको काटोगे तो ये 5 या 15, ठीक है, बचे आपके कितना 3, 5 6 के 30, ठीक है ना, 36 डिग्री आया। अब आपसे जिसकी वैल्यू पूछिए उसको निकालें, तो देखिए आपको x की वैल्यू 36 निकल के आ रही है, x की वैल्यू ही आपसे पूछिए, तो इसका जो राइट आंसर है 36 इसका आंसर आना चाहिए। सॉरी 5 6 के 30 यानी कि जो 0 आएगा 30 आएगा, इसका 30 इसका राइट आंसर आना चाहिए। ठीक है, इसका पहला ही ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। देखिए 5 को जब 5 से आप 180 को काटेंगे तो ये 30 बार कटेगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या है 13। ठीक है, चलिए अब देखिए इसी प्रकार से 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए साइन स्क्वायर 20 डिग्री, साइन स्क्वायर 70 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू आपको बतानी। ठीक है, तो इसमें अब आपको क्या करना है, इन सब की वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हैं। ठीक, तो देखिए साइन स्क्वायर और जिस साइन स्क्वायर है ये tan स्क्वायर है, तो आपको इसमें क्या करना है, इसको आप कॉट में चेंज कर दें, तो देखिए इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तब ये 0 इसका राइट आंसर आएगा। देखिए 6 का ए आपको ऑप्शन में दे रखा है। अब देखिए किस तरीके से निकालेंगे, सबसे पहले समीकरण को उतारेंगे, साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 70, ठीक है, और माइनस का आपका दे रखा है माइनस tan स्क्वायर 45, ठीक है, ये 45 आप लिख दीजिए tan स्क्वायर करके। तो देखिए साइन स्क्वायर 20 को साइन स्क्वायर 20 रहने दीजिए, और इस साइन को कॉस में चेंज करेंगे, साइन स्क्वायर 70 को, तो देखिए इसको आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर 90 माइनस 70, ठीक है, और प्लस tan स्क्वायर 45, ये आपका चल रहा है। तो देखिए इसमें जैसे ही आप लिखोगे तो इसको देखिए साइन स्क्वायर 20 लिख लोगे, सबसे पहले वाले भाग को साइन स्क्वायर 20 प्लस कॉस 20 आ जाएगा जी, प्लस कॉस स्क्वायर 20, ठीक है, और प्लस वो माइनस आपका माइनस में चल रहा है ये 10, माइनस में माइनस tan स्क्वायर 45, ये आप लिखोगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इन दोनों की वैल्यू जो होगी 1 आएगी, और माइनस tan 45 की वैल्यू होती है 1, 1 का स्क्वायर आप करोगे तो ये 1 ही आएगी, एक में से एक जाएगा तो आपका 0 आंसर आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा 6 का ए ऑप्शन यानी कि 0 आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। जैसा कि देखिए स्क्रीन पर आपको अब 7 नंबर का क्वेश्चन प्रदर्शित है, इसको हम हल करेंगे और समझेंगे। तो देखिए ये 7 नंबर के क्वेश्चन को आप पहले लिखेंगे, 3 cot थीटा की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 4 दे रखी है, तो यहाँ पर आप cos थीटा बराबर अपन sin थीटा आप लिख सकते हो, किसका cot थीटा को आप कन्वर्ट कर सकते हो उसमें, तो ये बराबर है आपको 4/3 के। तो ये आपको ध्यान रखना है, cos थीटा की वैल्यू 4 है और sin थीटा की वैल्यू 3 है। ठीक है, sin थीटा की वैल्यू 3 है और cos थीटा की वैल्यू 4 है, ये sin थीटा है, ये cos थीटा है। ठीक है, साइन और ये cos, इस पूरे प्रश्न की वैल्यू आपको निकालनी है, तो इसको आप उतारेंगे और इसमें पुट करेंगे। तो देखिए
5 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा आप ये उतारेंगे अपॉन 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा में आप वैल्यू पुट करिए। अब देखिए साइन की वैल्यू 3 दे रखी है तो आप साइन के स्थान पर 3 रखेंगे तो ये 5 इंटू 3 और ये 3 इंटू 4 करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से 5 इंटू 3 और माइनस 3 इंटू 4 करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं और आंसर आपको प्रदर्शित करेंगे। देखिए सबसे पहले देखिए 5×3 आ गया आपका, इधर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5×3 माइनस 3×4 12। ठीक है, ये प्लस का साइन है तो 3×4 आप प्लस लिखेंगे। ठीक है, और माइनस बटे में है तो देखिए इतना ही वैल्यू आपको माइनस में रखना है बटे में। तो ये आपका 15 माइनस क्या करेंगे 12, इन दोनों को आप जोड़ोगे तो ये आपका कितना आएगा, ये आपका 27 आएगा और ये आपका 12 आप घटाओगे तो ये 3 आएगा। ठीक है, 3 से आप 27 को काटोगे कितनी बार कटेगा, 3 नाम 27 9 बार कटेगा। इसका राइट आंसर जो होगा 9 आएगा। तो देखिए आपने देखा इसको हमने शॉर्टकट मेथड से किया, यदि आप और किसी मेथड से करेंगे तो इसको में टाइम लगेगा। इसमें cos थीटा और sin थीटा के मान रखिए और आंसर प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यदि 5 tan थीटा बराबर आपको 4 दे रखा है, 5 tan थीटा बराबर आपको क्या दे रखा है 4 दे रखा है, तो tan थीटा को आप क्या लिख सकते हो sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये आपने लिखा। और ये 5 जो है आपका देखिए राइट में तो 4 है, ये बटे में आपका चले जाएगा तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, तो sin थीटा की वैल्यू कितनी है 4 है और cos थीटा की वैल्यू 5 है। बस इतना आपको ध्यान रखना है और क्वेश्चन का हल निकालना है। तो देखिए इसमें देखिए sin थीटा वैल्यू आपका 4 है तो देखिए 4 इसमें पुट करिए तो 5×4 आएगा। सबसे पहले इस पूरे की वैल्यू, इस वाले की वैल्यू 5×4 आ जाएगा। ठीक है, 20 रखा, माइनस का साइन है, माइनस के साइन के बाद आपका देखिए 3 cos थीटा है तो 3 इंटू 5, cos थीटा की वैल्यू 5 है तो आप 5 लिखेंगे। ठीक है, तो 3×5 = 15 आपने लिखा। इसी प्रकार से आपका बटे में आपका देखिए ये प्लस है तो प्लस और इन दोनों के बीच में प्लस है तो यही वैल्यू आपकी आएगी 20 + 15। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया, ये 5 बचा और ये आपका 35 बचा, 5 7 35 आ गया, 1/7 इसका आंसर आया। तो ये आपका 8 का जो आंसर आएगा ये 1/7 यानी कि बी इसका राइट आंसर है। अब देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, त्रिभुज एबीसी में देखिए एंगल 2A एंगल की वैल्यू जो है आपके 3 एंगल बी के बराबर है और बी की जो वैल्यू है 3 एंगल यानी कि 6 एंगल सी के बराबर है। तो बी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए इसको किस प्रकार से निकालेंगे, तो 2 एंगल ए बराबर आप 3 एंगल बी लिखेंगे तो एंगल ए अनुपात एंगल बी लिखेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये 3/2 आएगा, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखिए नेक्स्ट वाले का लिखेंगे, इन दोनों के बीच कंपेयर करेंगे तो 3 एंगल बी बराबर 6 एंगल सी लिखेंगे। ठीक है, जब आप इसको काटोगे इससे तो ये क्या आएगा आपका एंगल बी बराबर 2 एंगल सी। तो ये एंगल बी, अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो एंगल बी अपॉन एंगल सी, नहीं लिख सकते, ये बटे में आ जाएगा आपका एंगल सी और ये आपका आएगा 2:1। तो ये आप ध्यान रखिए। अब इसको आप एक सिंपल उसमें लिखिए रेशियो में, ए अनुपात बी अनुपात सी में लिखेंगे तो इसका जो मेथड है इसके हिसाब से लिखेंगे। तो देखिए पहला अनुपात क्या है 3:2 है तो ये आपने लिख दिया और आपका दूसरा है 2:1। ठीक है ना, तो 2:1 जब आपको दे रखा है इसको एक सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करिए तो यहाँ 2 रखेंगे और यहाँ आप इसके लेफ्ट में 2 रखेंगे। ठीक है, और देखिए ये आएगा 6:4:2। ठीक है, इसको रेशियो के हिसाब से डिवाइड यानी कि इसमें से कॉमन ले लेंगे तो 3:2:1 आएगा आपका इसका रियल एबीसी का रेशियो। ठीक है, एबीसी का रेशियो क्या निकल के आएगा आपका 3:2:1 निकल के आया है। अब जो इससे आपसे पूछा है वह निकालिए। जो आपसे बी की वैल्यू पूछा है तो देखिए आपको पता है तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री, तो बी की वैल्यू आप निकाल सकते हो। कैसे, तो देखिए 3 2 5 और 1 6, 6 बराबर 180 डिग्री है आपका। ठीक है, तो 1 बराबर क्या होगा, 1 की वैल्यू जो होगी आपकी तो 6 × 18 यानी 30 डिग्री होगी। तो यहाँ पर आपसे एंगल बी की वैल्यू पूछिए, बी एंगल क्या है आपका 2 है तो 30 का जब 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये 2 की वैल्यू निकल के आएगी। तो 2 की वैल्यू जो निकलेगी ये क्या निकल के आएगी, ये आपकी 60 निकल के आएगी, क्योंकि आप 30 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 60 आएगा।
तो जो 60 जो वैल्यू है ये 2 रेशियो की वैल्यू है, 2 रेशियो आपका प्रदर्शित है। इसका आंसर जो होगा 60 आएगा। तो इसका आप राइट आंसर लिखेंगे, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है 9 का, यानी कि 16 आंसर आएगा आपका। ठीक है, चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कोष्टक में आपको टेन थीटा और कॉट थीटा आपको प्रदर्शित है, ये 5 के इक्वल है। आपसे पूछा टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर का वैल्यू आप निकालिए। तो देखिए आप क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। ठीक है, तो दोनों तरफ यानी कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर, यानी कि जो लेफ्ट में आपको दिया है और ये राइट में 5 दिया है, इन दोनों का आप वर्ग करोगे। तो वर्ग करने पे इसको आप खोलोगे स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस के 2 टेन थीटा और इनटू आपके कॉट थीटा बराबर क्या है आपके राइट में 25 आ गया, क्योंकि ये 25 आ जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या है ये आपकी। अब देखिए, अब आपसे इसमें क्या पूछा है, टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर की वैल्यू पूछी है। तो आपको मैंने बताया है टेन थीटा और कॉट थीटा का जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 के इक्वल होगा। ठीक है ना, फॉर्मूले के माध्यम से। तो देखिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा तो आपका ये लेफ्ट में रहेगा ही, और ये 2 आपका 2 इंटू 1 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 2 आएगा। 2 आपका 25 में से माइनस हो जाएगा, तो ये आपका कितना आएगा 23। 23 जो होगा इसका राइट आंसर होगा इन दोनों का। तो 23 देखिए इस ऑप्शन में है, तो आपका आंसर आएगा। तो देखिए पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर है 23। ठीक है, चलिए अब देखिए 11 नंबर का देखिए, साइन 60 कॉस 30 कॉस 30 साइन 30। तो इस तरीके से आपको दे रखा, तो ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, यानी कि साइन ए प्लस बी। तो साइन ए की वैल्यू आपको 60 दे रखी है, 60 लिखेंगे। वी की वैल्यू आपको 30 दे रखी है, तो ये 30 लिखेंगे। तो साइन थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, इसका राइट आंसर जो है 1 है। ठीक है, इसी प्रकार से 12 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए चित्र में आपका 4x बराबर 5y है, तो आप x की वैल्यू बताइए। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए 4x बराबर 5y है। तो देखिए यहाँ पर देखिए इन दोनों का मान जो होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, x प्लस वाई बराबर यहाँ पर क्या दे रखा होगा 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखिए x के स्थान पर x और y के स्थान पर y। तो देखिए ये रिलेशन आपको दे रखा है, तो 4x बराबर आपको 5y दे रखा है, तो x की वैल्यू आप यहाँ लिख सकते हो 5y अपॉन आपके 4। ठीक है, या x को चेंज कर सकते हो y में, और y आपका दे रखा है बराबर 180 डिग्री लिख सकते हो। यदि आपको इस तरीके से नहीं करना, x की वैल्यू निकालनी है, तो आप x के स्थान से y की वैल्यू रख सकते हो। तो x प्लस y की वैल्यू क्या आएगी आपकी 4x अपॉन 5 आएगी, बराबर 180 डिग्री के रखोगे। इसके बाद आप एलसीएम लोगे, तो ये क्या हो जाएगा 5x प्लस 4x अपॉन 5 बराबर आपका 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कितना है आपका, यहाँ पर था 5x। ठीक है, तो 5x प्लस 4x क्या हो जाएगा 9x बराबर 180 डिग्री, और मल्टीप्लाई में क्रॉस के हिसाब से ये 5 आएगा। 9 से इसको आप काटोगे तो ये 20 बार कटेगा। ठीक है ना, 20 का जब 5 में आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 100 डिग्री आंसर आएगा। x की वैल्यू कितनी होगी 100 होगी, इसका राइट आंसर जो है 100 है। तो चलिए देखते हैं इसका ऑप्शंस। तो देखिए इसका पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर है, यानी 12 का 100 डिग्री। ठीक है, चलिए अब देखिए 30 नंबर का देखिए, इसमें देखिए आपको ये दे रखा साइन 53 कॉस 37 प्लस कॉस 53 साइन 37 का मान आपको बताना है। तो साइन ए प्लस बी की वैल्यू है, तो इसमें क्या आएगा साइन 53 डिग्री और प्लस 37 डिग्री आप लिखोगे। ठीक है, इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 90 डिग्री आ जाएगा। साइन 90 डिग्री, इन दोनों को जोड़ने पर 53 और 37 को, तो ये 90 डिग्री आएगा। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, 1 इसका राइट आंसर होगा। तो ये देखिए इसमें डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है 1। ठीक है, चलिए 40 नंबर का साइन 30 की वैल्यू पूछा है, तो ये आपको पता है 1/2 होती है, तो इसका राइट आंसर क्या है बी ऑप्शन, यानी कि 1/2। चलिए आप 15 नंबर का, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है सब, ये आपको पता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, 16 नंबर का साइन थीटा बराबर 1/2 और cos थीटा बराबर 1/2 है, तो cot थीटा का वैल्यू आपको बताना है। तो देखिए cot थीटा की वैल्यू क्या होती है, ये cos अपॉन साइन होती है। जैसे आप इससे इसको काटोगे cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये आपका किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है cot थीटा के। ठीक है, तो cos थीटा की वैल्यू जो आपको दे रखी है वो आप देखिए 1/2 है, और साइन थीटा भी आपका क्या है 1/2 है। इससे ये कटेगा तो ये एक बार ही तो कटेगा, इसीलिए इसका वैल्यू जो आएगा आंसर क्या आएगा 1 आएगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है 16 का बी। अब 17 नंबर का देखिए, लास्ट क्वेश्चन है
काफी इंपॉर्टेंट। तो देखिए ए और बी एक दूसरे के समांतर हैं, ए और बी एक दूसरे के समांतर रेखाएं हैं। एक्स का मान आपसे पूछा गया है, ठीक है, तो एक्स का मान आपको बताना है। तो देखिए ये आपका ये वैल्यू जो है आपकी एक्स है, तो ये वैल्यू भी आपकी एक्स होगी। तो आपको पता है लीनियर पेयर जो होते हैं, ठीक है ना, सरल रेखा में जो भी आपके कोण होते हैं वो 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो ये एक्स है और ये 160 है, तो एक्स प्लस 160 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, तो x बराबर होगा 180 डिग्री में से आप 160 को घटा दोगे, तो यही आपका आंसर होगा, यानी कि 20 डिग्री। 20 डिग्री x की वैल्यू है, यही आपका राइट आंसर है। तो इसका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो यहाँ तक बने रहने के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।